जहाँ अभी भी कचरा पड़ा हुआ है दिख रहा है। और अभी भी यहाँ पर देखिए येलो कलर के बैरिकेड्स हैं, मतलब ये एक तरीके से लाइन है। और वहाँ कोने पे देखिए पुलिस वाला बैठा भी है इस वक्त, और उसको पता नहीं है कि हम लोग यहाँ क्या करने आए, और अभी तक शायद रोकना स्टार्ट कर देता। जब मैं कह रहा हूँ नंबर आपको दे रहा हूँ, बात करें। नहीं वो ठीक है, हम बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम तो समझ आते हैं क्राइम ब्रांच, क्राइम सीन है ये। नहीं जा सकते। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि अम्बेडकर की वजह से जो है आपके बेटे को गोली लगी। आज आपको हम लोग है ना एक कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी को सुनाने के लिए निरंजन है, सुमित है और विशाल कुमार है। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बाबा साहब के स्टैचू से। यहाँ पे देखिए भारत का संविधान हाथ में है और कहीं इशारा कर रहे हैं। मूर्ति है, थोड़ी अजीब सी लग रही है देखने में, लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पर मूर्ति के पैसे नहीं होंगे तो किसी ने खुद ही बना दी हो सीमेंट से, ऐसा ही लग रहा है। और साथ के साथ जो है ना, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है नई दिल्ली। ये बहुत बड़ा इशारा है बहुजनों के लिए। यहाँ के लोगों ने कोशिश की एक मूर्ति लगाने की, जैसे तैसे छोटा मोटा। वैसे ही यहाँ पास में एक गांव है रामपुर, वहां पर भी कुछ लोगों ने कुछ यही प्रयास किया होगा, एक जमीन को साफ किया होगा, फिर वहां पे एक बोर्ड लगाया होगा, वहां आगे जाके वो एक मूर्ति भी लगाते। लेकिन वहां एक बहुत बड़ा बवाल हो गया, और वही बवाल देखने के लिए आज हम जा रहे हैं कि वहां पे ऐसा हुआ क्या, क्यों हुआ ऐसा। देखो पूरा स्टील का बना रखा है इनने, चारों तरफ से स्टील लगा रखी है। इनके घरों पे प्लास्टर नहीं होगा, लेकिन सोचो यहाँ पे लोगों ने स्टील लगा रखा है। सोचिए, ये होता है प्यार, जो जिसपे जितना बन पड़ता है वो कर लेता है। इनके घर देखो जरा आप कैसे हैं, किसी घरों में तो गेट तक नहीं है। ये किसकी मूर्ति लगा रखी है यहाँ पे? ये हाँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है। क्यों लगा रखी है, क्या फायदा? ये पता नहीं है भाई साहब, है ये बहुत टाइम से हम मानते हो, जानते हो इनको? हाँ, मानते हो? हाँ। अच्छा, कौन सी जाति से हो? हम अंसारी हैं, मुसलमान। अंसारी हैं। ये वो जगह है, वो पार्क है जिसको बनाने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ अभी भी कचरा पड़ा हुआ है दिख रहा है। और अभी भी यहाँ पर देखिए येलो कलर के बैरिकेड्स हैं, मतलब ये एक तरीके से लाइन है। और वहाँ कोने पे देखिए पुलिस वाला बैठा भी है इस वक्त, और उसको पता नहीं है कि हम लोग यहाँ क्या करने आए, और अभी तक शायद रोकना स्टार्ट कर देता। और यहाँ देखिए वो बच्चे की जो है फोटो रखी हुई है। देखिए यहाँ पर सब लोग अपना अपना सामान बटोरने लग गए, क्योंकि सबके पास अलग अलग माइकें हैं, कैमरे नहीं है, सॉरी, किसी के पास भी। हमारे सामने एम्बुलेंस थी जिसमें उस लड़के की डेड बॉडी थी। हमारी गाड़ी एकदम पीछे थी उनके। तो वो गाड़ी यहाँ से ऐसे करके इधर गई, और फिर यहाँ इधर गली में जाके, घर अंदर है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा एक चीज थोड़ी देखने वाली है, मतलब कि एक सिंपल सा गांव है, एक सिंपल सी जमीन है, लोग खड़े हुए हैं, लाठीचार्ज वगैरह कर सकते थे, गैस इतना ही कुछ हो गया था तो गैस के आंसू दागे थे, मार सकते थे। अरे तो यहाँ कितने लोग इकट्ठे हो गए थे ऐसे, क्या अंदाजा है? पुरुष एक भी नहीं था, गाँव के बच्चे थे और महिलाएं थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी ग्रामवासी निवेदन है कि दिनांक 27/2/2024 को सिलाईबाड़ा गांव में जो दुर्भाग्यवश घटना घटी है, जिसमें युवक सुमेश की मृत्यु हो गई थी, उस संबंध में किसी के पास कोई वीडियो फुटेज, ऑडियो अथवा कोई अन्य विशेष जानकारी हो तो निम्न नंबर पर संपर्क करें। मतलब अभी शायद जांच चल रही होगी। और यहाँ पे एक ये जो पुलिस का डू नॉट क्रॉस वाला, डू नॉट डिस्टर्ब पुलिस क्राइम सीन, मतलब आप ये बोल रहे हैं ना कि अंदर जाकर यहाँ पर शूट करने की परमिशन नहीं है अभी, और अभी भी यहाँ पर माहौल जो है खराब है, इस वजह से बोल रहे हैं क्या? माहौल सही है, यहाँ पर माहौल सब ठीक ठाक है। तो अभी यहाँ पर पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, और वो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी अंदर जाकर शूट करना अलाउड नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ नंबर आपको दे रहा हूँ, बात करें। नहीं वो ठीक है, हम बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम तो समझ आते हैं क्राइम ब्रांच, क्राइम सीन है ये। नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आप बात कर लीजिए, नंबर आपको दे रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ शूट करने से मना कर रहे हैं। अब ये समझ आता है हमको कि जो ग्राउंड है जो आपका, वहाँ पर शूट करने में कोई समस्या है, लेकिन गांव में अंदर जाके शूट करने में क्या दिक्कत है? जो परिवार है उनसे मिलने जा रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ कोई धरना देने थोड़ना है, कोई नेता थोड़ना है हम लोग, या हम लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी हमारी जो है काफ़ी देर बहस होने के बाद उन्होंने बोला कि आप बाहर से शूट कर सकते हो, तो काफ़ी
तो देखिए यहाँ पर जो है वो घर है जहाँ पर आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। और अभी जो है कि यहाँ पुलिस की सख्ती बहुत ज़्यादा है, हमको बाहर शूट नहीं करने दिया, ना कुछ बात करने दी, ना गांव में घूमने के लिए भी अलाउ नहीं है कि आप गांव में घूम भी नहीं सकते। परिवार ने जो है यहाँ पर बाबा साहेब और सुमेश की फ़ोटो लगा रखी है। आप सब लोग सुमेश के परिवार से हैं? सुमेश की माता जी हैं, तो आप उसकी बहन हो सुमेश की? कितने साल की हो? 16-17 साल। और सुमेश कितने साल का था? वो ज़्यादा हो गई, तो उसके 18 साल उम्र हो गई थी। 18 साल उम्र। कितने भाई बहन हो आप लोग? 3 भाई बहन थे। और कौन भाई? एक और भाई है? एक भाई और है छोटा सा। कितना का और? सुमेश पढ़ रहा होगा? हाई स्कूल के पेपर दे आओ भाई दिन ना, 2 पेपर हो गए। 10वीं के पेपर चल रहे थे? हाँ 10वीं में थोड़े पेपर दे आओ भाई दिन। आप तीनों लोग स्कूल जाते हो? हाँ। तीनों बहन भाई जाते हैं। अभी माता जी की हालत तो अरे हाल बहुत खराब है, पलटी आ रही है, अन्न पानी कुछ खाना आ रही है, कतई करके पलटी कर रही है बहुत। जिसका लड़का चले गया, लड़का चले जाए उसे वो नहीं होएगी थोड़ी बहुत महसूस। बेचारी बात ना से कुछ भी ना खा रही है, उठा रहे हैं बैठा रहे हैं, उनके दिल से पूछो कितनी उनके दिल पे बीत रही है। पुलिस वालों ने ऐसा कुछ बोल रखा है कि इस बारे में बात नहीं पुलिस करते? वाले क्यों करते? पुलिस वाले क्यों जो जो देखो हमारे भी पेट में आ रही है। अब तो मैं लड़का एक बात अगर 100 जने आ गए, 10-20 100 जने आ गए ना तो वो भी हमारे भी दिल में आती है। बताओ पूछ रहे हैं ना, कुछ कोई पकड़ा जा रहा है ना कोई किसी का कार्रवाई हो रही है, बेर ये बात अच्छी नहीं लग रही है सुनाते हुए। आपको दुख हो रहा है उस चीज का? इस चीज को दुख हो रहा है, औलाद की औलाद चली गई और यही बात है बेर उखोड़ो। वो बार बार लोग आके पूछ रहे हैं कैसे क्या हुआ, कैसे। अब जो दुनिया को पता होगा गोली से मार गया लड़का, पार्क पर गोली से मार को वो लड़का। ये बात तो है यार, एक गरीब का बेटा मरता है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर गंगवार का बेटा मरता ना, घर कुड़की ही होते जाटमों के, जाटम खड़वा देते हैं, जाट खड़वा देते रहनो हराम कर देते। मगर जो कि गरीब है, हम मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, फटे पुराने लगता पाड़ रहे हैं ऐसे ही। इनको तो मानती हो ना अम्बेडकर को? हाँ मानता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि अम्बेडकर की वजह से जो है आपके बेटे को गोली लगी। नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हो आप? कब से पढ़ा इनके बारे में? ये 2-3 साल से। 2-3 साल से पढ़ रहे हैं। गांव के सारे लोग पढ़ते हैं, जानते हैं बाबा साहब को। सुमेश की माता जी हैं, वो यहाँ पर हैं। हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर जो है किसी को परेशान करने या कोई हाइप क्रिएट करने नहीं आए हैं। यहाँ सिर्फ देखने आए हैं कि क्या समस्या है और किस तरह से हम मदद कर सकते हैं। और यहाँ से जितनी भी दूर दूर तक हमारी नज़रें जा रही हैं, वहाँ सब जगह जो है बाबा साहब की फ़ोटो वाला झंडा, पंचशील का झंडा नज़र आ रहा है। अब देखिए ये जो है ना, ये सामने ये मेन रोड है। इस मेन रोड से जो है आप आएंगे और वो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर, जो आपको दिख रही होगी। वहाँ पुलिस के बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सारे पुलिस वाले जो हैं बाहर से आए हुए हैं, वहाँ पर वो लोग ड्यूटी दे रहे हैं। और वहाँ से जब आप अंदर की ओर आते हैं, वहीं पर उस एंट्री पॉइंट पे, इस गांव के उस एंट्री पॉइंट पे ही वो जगह है जो खेतों से लगा हुआ है। एक अच्छा बड़ा सा पार्क है और उस पार्क से आप थोड़ा सा और सीधे आएंगे और उसके बाद आप वहाँ से जो है लेफ़्ट मुड़ेंगे और लेफ़्ट मुड़ने के बाद सीधा आप इस घर में आ जाएंगे। तो पुलिस वाले मतलब अगर कोई भी आता है तो घर तक नहीं आने देते? बहुत परेशान करते। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, बराबर समस्याएं सॉल्व हुई नहीं है। माता जी की हालत बहुत ख़राब है इनकी, और ये सब लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि उस बेटे को जो है न्याय मिल जाए। और आप देख रहे हो घर कैसे हैं, कुछ आधे बने हुए हैं, आधे टूटे हुए हैं, बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह नहीं है यहाँ पर। और उसके बावजूद भी वो लोग चाहते थे कि बाबा साहब का एक पार्क बन जाए, इतनी चाहत थी बस, और इसके अलावा कुछ चाहते भी नहीं थे वो। लेकिन उनको बदले में देखिए क्या मिला। दहशत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमारे पीछे कितनी पुलिस। ये जो है दहशत का अंदाज़ा, मतलब बिना मतलब में चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जिससे काफ़ी दुख भी हुआ और लोग काफ़ी दुखी हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से प्रशासन जो अपने साथ ये कर रहा है, जब तो फिर उन लोग गाँव वालों, मतलब सोचिए हम लोग जा रहे हैं, हमारे पीछे पूरी फौज है पुलिस वालों की, तो ये देख रहे हैं कि हम कहीं कुछ गलत भड़का तो नहीं रहे या कुछ बोल तो नहीं रहे। लेकिन हमें समझ नहीं, हम हमारा काम ही नहीं है वो। हमारा काम सिर्फ जो है आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाना, और बहुत कठिन काम हुआ। आपको यकीन नहीं मानोगे कि यहाँ तक कितनी मुश्किल से पहुँचे हैं हम लोग, सिर्फ घर तक जाने के लिए। ठीक है जी, एक ही बोलते
सुमेश जो है वो 17 साल का लड़का था, 17-18 साल का लड़का था। 10वीं की परीक्षा दे रहा था और उसको एक सरकारी अफसर बनना था, सरकारी नौकरी में पाना था। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बड़े बड़े हमारे प्रोफेसर हैं जो प्रोफेसर बन जाने के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। कितना कठिन है जिंदगी एक दलित की, एक बहुजन की, कि वो संघर्ष करके आगे बढ़ता भी है और पूरी ताकत लगा के जो है वो सब कुछ पा लेता है, और वहीं कोई ना कोई आकर किसी जातिवाद के कारण या किसी भी बाबा साहब को मानने वालों को रोक दिया जाता है। गांव से लगभग 1 किलोमीटर होगा ये, है ना? जी हाँ, 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक छोटी सी जगह बना रखी है जहाँ पर दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। बहुत सारे बहुजन मीडिया ने दिखाया आपको उसके बाद, और सबसे पहले दिखाया विशाल और निरंजन ने। क्यों विशाल? एक स्टोरी बताऊँ आपको, यहाँ जब बवाल हुआ तब की। एक नेताजी आते हैं वहाँ से, यहाँ रखी हुई थी, यहाँ से वो डेड बॉडी को उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि अभी डेड बॉडी जलाओ मत। वो डेड बॉडी उठा के वहाँ ले जाते हैं, वहाँ रख देते हैं। लाठी चार्ज होता है एकदम, फिर लाठी चलती है, इतनी लाठी चलती है। वीडियो में देखना, वीडियो तो सभी लोगों ने देखा ही। पूरे यहाँ से डेड बॉडी के जगह 4 लोग भी नहीं बचते, सब लोग भाग जाते हैं। इतनी लाठी चलती है, पूरा टूट ये सब तोड़ दिए थे, ये बाउंड्री सब एकदम। बहुत बुरी हालत थी उस समय इस दिन। सच में बहुत ज्यादा लोगों पर जो पड़ रहा है। मतलब ये सोचो कि तुम लोग कैसे वीडियो बना रहे थे यार, तुम्हें डर नहीं लग रहा था? यहाँ खड़े होके कभी भाग जाते थे, कभी आ जाते थे, कभी भाग जाते थे। वीडियो में देखना, एक बंदा था अपने समाज का, वो पुलिस वालों ने घेर लिया था। हम वहाँ से बना रहे, एक डंडा हमारी तरफ भी इशारा किया, उधर चलो, पर फिर भी हमने वहाँ रुके रहे। यहाँ तो हम रुके रहे, यहाँ से नहीं हटेंगे। लोग सोचते हैं कि यार मेन मीडिया ही सब कुछ होता है, बहुजन मीडिया कुछ नहीं होता। सोचिए बहुजन मीडिया के लोग अगर नहीं होते तो ये मुद्दा उस दिन नहीं उठता, और उस दिन जो घटना हुई वो भी रिकॉर्ड नहीं होती, अभी नहीं होता यहाँ कुछ, और उस वजह से सब हो पाया। और अभी सामने जो है यहाँ पर अभी भी कुछ लकड़ी के कुछ अवशेष बचे हुए हैं उस, और वहाँ पर जो जब यहाँ पर सब जल रहा था जबरदस्ती, तो इधर लाठी चार्ज हो रहा था। मैंने एक बगल के व्यक्ति को पकड़ के यहाँ रिकॉर्ड कर रहा था कि यहाँ देखिए किस तरीके से वो हुआ। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, पीछे का बैकग्राउंड पूरा, मतलब बहुत ज्यादा। ये इसी इलाके में जो है उसका अंतिम संस्कार हुआ था। सोचिए जरा, आप कहीं घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, कहीं पर जो है आप किसी के हैंडपंप से पानी पी लें, किसी के मटके से पानी पी लें, अब बोर्ड लगाने पर, एक पार्क बनाने पर भी मार दिया जाता है। हो सकता है ये घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, गलती से हो गई किसी वर्ष, लेकिन फिर भी ये घटना तो हुई है, और कारण भी वही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो है वो पार्क बनाने के लिए एक बच्चे ने अपनी शहादत दे दी। और वो ख़ास बात यह है कि वो पढ़ना चाहता था, वो पढ़ रहा था, 10वीं क्लास का छात्र था, मैथ्स का एग्ज़ाम देकर आया था, दूसरा पेपर देने के लिए दूसरे में वो जाने वाला था, उसको एक सरकारी नौकरी चाहिए थी, ऐसा उसके परिवार वालों ने बताया। वो एक टीचर बनना चाहता था, और अगर सोचिए एक दलित का बच्चा पढ़ता, आगे बढ़ता, तो अपने जैसे और भी लोगों को शिक्षित करता, और एक अम्बेडकरवादी शिक्षक हमारे समाज में मिलता, तो सोचिए कितना बड़ा भला होता है समाज का। लेकिन वो सब नहीं हो पाया क्योंकि किसी ने उसको गोली मार दी। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर।
तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।